ये आगरा है। यहाँ की सरजमीन, यहाँ का जर्रा जर्रा गुजरने वाले को आवाज देता है कि संभल। अगर मोहब्बत के कूचे में दाखिल हुआ है तो मोहब्बत की इस हसीन यादगार पर नजर डाल और सुन कि आज तक ये खामोश मोहब्बत की जबान क्या कह रही है। कह रही है कि हमको गोरे गरीबा न समझ, हम कूचे टुकड़ा हैं, हमारा अदब कर। अहले दिल को चाहिए गोरे गरीबा का अदब, ये भी एक टुकड़ा जमीने कूचे कातिल का है। आगरे के तारीखी महल्ले में 400 साल पहले वो ईरानी जादूगर आकर ठहरा था जिसने हसीन ताजमहल बनाया और मोहब्बत की इस रंगीन दास्तान की बुनियाद डाली। यही वो मकान है जिसमें उसने इस जन्नत का ख्वाब देखा। आज तक इस मकान में रहने वाले और पैदा होने वाले मोहब्बत की नई तारीख जरूर बनाते हैं। मुद्दत के बाद ये शायर इनकलाब जनाब एजाज पैदा हुए जो रिसाला इनकलाब के एडिटर हैं। हर अच्छी चीज को पुरानी और दकियानूसी कहते हैं, अल्लाह को नहीं मानते जो आजकल के नौजवानों का फैशन बन चुका है। बताइए, आज हजारी रोजे का दिन है। इस रोजे के मुतालिक कहा जाता है कि इस एक रोजे का सवाब 1000 रोजों के सवाब के बराबर है। घर भर ने हजारी रोजा रखा है और ये बंदा खुदा सुबह सुबह हलवा पूरी चुरा रहा है। अच्छा, तो ये बात है। कौन है? ओ कौसर, थोड़ा हलवा। तौबा तौबा भाईजान, रात को रोजे की नियत की, सबके साथ सहरी खाई और अब सुबह सुबह हलवा पूरी खा रहे हैं आप। ये हजारी रोजा है, एक नहीं 1000 रोजों को तोड़ रहे हैं आप। कौसर, ये रोजे तो अरब के उन शेरों के लिए बनाए गए थे जो हर हफ्ते शेरों खून अपने जिस्म से निकलवाया करते थे। शर्म नहीं आती आपको? शर्म आएगी? आजकल किसी के जिस्म में खून हो तो शर्म करे? अल्लाह आपसे समझेगा भाईजान। होगा तो समझेगा, ये तो खाली हमारा तखय्युल है। और कौसर, तेरे सर की कसम, इसी अल्लाह के फेर ने हमें आज तक तरक्की नहीं करने दी। अच्छा? दुनिया चांद सितारों तक पहुंच रही है और हम वही पुरानी मस्जिद की ईंटें गिना करते हैं। तो हजारों बरस से हम लोग खाना भी खा रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं, वो क्यों नहीं छोड़ देते आप? तू नहीं सुधरेगी कौसर। नहीं, मैं तो नहीं सुधरूंगी, लेकिन जिस दिन आपको कोई खूबसूरत ही सुधारने वाली मिल गई ना, जरूर सुधर जाएंगे आप। अब्बा जान, ये कौसर हलवा पूरी। भाईजान, एजाज, फरमाइए अब्बा जान। ये सुबह सुबह कहाँ चले? जी जरा रोजा बहलाने जा रहा हूँ, आज रोजा है ना। आदम, कितनी बार आपसे अर्ज कर चुकी हूँ कि लड़का जवान हो चुका है, क्यों बात बात पर टोकते हैं उसे? सुबह हुई और आप शुरू हो गई। गुस्सा आ गया? मेरी तौबा। आपकी तौबा तो बिल्ली की तौबा है, दिन में 100 बार होती है। कुछ अल्लाह की राह पे बाबा, नौचंदी जुमे रात, हजारी रोजे का दिन। माफ करो बाबा। 5 पैसे अल्लाह के नाम के। नहीं है 5 पैसे। नहीं है तो 2 रोटियां ही भेज दो बाबा। रोटियां भी नहीं है। रोटियां नहीं है तो आटा भेज दो। अरे बाबा, कह दिया कुछ भी नहीं है, माफ करो। कुछ नहीं है तो अंदर बैठे क्या कर रहे हो? आओ दोनों मिलकर भीख मांगेंगे। खैर तो लफंगे। सलाम साहब। आइए। देखिए ना, वो चील उड़ रही है। जी, मुलाजा फरमाइए। अब आप देखते रहिए इसे और मैं आपकी तरफ देखकर उस पर फायर करता हूँ। ओह, ये तो सुबह सुबह बब्बा जानी ने मुझे को सलामी दे दी। जा रहा था मैं सलाम करने। देखा आपने? दुरुस्त है नवाब साहब, निशाना था नहीं, है। कबीला नवाब साहब, आपके घर का सालाना मुशायरा भी शेर के शिकार से कम नहीं होता। शुक्रिया शुक्रिया। मित्रा तरह गोया बंदूक से निकली हुई
एक कूली है जिसकी आवाज पर गजल कहना कोई आसान बात नहीं। क्या बात है बाबूजी? तो बाबूजी साहब, वो आपने मुशायरे के दावतनामे सब शोरा को पहुंचा दिए? जी हाँ, सिर्फ शायर इनकलाब रह गए हैं, उनके मुताल्लिक आपसे मशवरा करना जरूरी था। देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ये मेरा यकीन ही नहीं बल्कि मेरा ईमान है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो अच्छी गजल कह नहीं सकता। मगर नवाज साहब, हमारा अदबी फर्ज है कि हम दावत जरूर दें। आपकी मर्जी, लेकिन हम कह देते हैं कि आपके इस शायर इनकलाब को तरह में गजल पढ़ना होगी। बिल्कुल जरूर जरूर। खैर, तो आप जहमत न फरमाइए, वो डॉक्टर महमूद से कह दीजिए, वो पहुंचा देंगे। बहुत बढ़िया। आदाब। ये दवाएं मेरे दवाखाने में नहीं मिलेंगी आपको। फिर कहाँ मिलेगी डॉक्टर साहब? कुछ तो फल वाले की दुकान पर और कुछ गोश्त वाले की दुकान पर। आप समझे नहीं। नुस्खा ये है कि सुबह सुबह 2 मौसम्बियों का रस, 11 बजे गोश्त का शोरबा और 1 बजे खालिस घी की तरकारियां। समझे? लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब मैं कहाँ से लाऊं? घबराइए नहीं, ये लीजिए, फीस पेश कर रहा हूँ, घर जाकर इसका इंतजाम कर लीजिएगा। परवरदिगार आपकी उम्र दराज करे। नेक्स्ट पर्सन प्लीज। क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब, तकलीफ नहीं, हुक्म है। बाबूजी। आप शायर इनकलाब एजाज साहब को अपने सालाना मुशायरे का दावतनामा दे आइए। आखिर आपने बब्बा जानी को मनवा ही लिया। जनाब एजाज साहब, अदब का ये तकाजा था कि आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप हमारे मुशायरे में जरूर तशरीफ लाएंगे। जरूर, लेकिन मेरी शायरी रदीफ और काफी की मोहताज नहीं होगी। मैं नज्म पढ़ूंगा और आजाद नज्म। हुजूर, इस मुशायरे के कुछ उसूल हैं जो हमारे बुजुर्गों के कायम किए हुए हैं। उन उसूलों की बिना पर नज्म हो या गजल, तरह में पढ़ना होगी। हमारे इस इनकलाबी पर्चे के भी कुछ उसूल हैं डॉक्टर साहब। हम गजल की हमेशा मुखालिफत करेंगे। हमारे पर्चे में गजल कभी शाया नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि गजल से मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचा। परसों से गजल में एक ही सुर बज रहा है साहब। मालूम होता है रमजान में सहरी के वक्त फकीर एक ही सुर में भीख मांग रहे हैं। इसका यह मतलब है कि सैकड़ों बरस के खाने पीने के उसूल भी बदल दीजिए। मेरा मतलब है खाना बजाय मुंह के नाक से खाइए, आंखों से पानी पीजिए और गाजर का हलवा अपने सर से चखिए। माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपके मुशायरे में शरीक नहीं हो सकता। क्या अर्ज किया जाए एजाज साहब, अफसोस जरूर होगा कि आप नहीं आ सकते। बहरहाल हम और आप दोनों ही अपने अपने मकाम पर जमे हुए हैं। बकौल नाचीज, हुस्न और इश्क जब हुए यकजा, दोनों को इख्तलाज ने मारा। डॉक्टर साहब, ये अदबी इख्तलाज आपको मुबारक। सिगरेट नोश फरमाइए। शुक्रिया, मेरा रोजा है। लेकिन हुजूर 555 की सिगरेट पीते हैं, जबकि हमारे मुल्क में लोग बीड़ी के लिए तरसते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आगे ना बढ़िएगा, खालिस इस्लामी सलाम है। खुदा आप सबको राह रास्त पे लाए। कल नवाब साहब के यहाँ मुशायरे में आप आ रही हैं ना? हम सब आएंगे। आदाब। माफ कीजिएगा, आप में से वो कौन है जो अभी गा रही थी? सुनिए तो।
लड़कियां बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हैं। लड़कियां? हाँ। उनमें वो तो नहीं? कौन सर? तुम नहीं जानते। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार की जहमत दी। मुझे क्या मालूम था कि हम बियाबा में हैं और घर में बाहर आई हैं। हुजूर घर में नहीं, दफ्तर में। के लिए नज़्में लाए हैं। हम आपकी नज़में जरूर शाये करेंगे। आपका तो हल्लुस? परवीन, महजबीन, हसीन, नाज़रीन और नाकिब को नसीब कहते हैं। एक इल्तिजा है, अगर आपको इतराज ना हो। फरमाइए। अगर आप अपनी अपनी नज्म का एक एक मिसरा तरन्नुम में पढ़ दें तो बड़ी इनायत होगी। जी? क्या ये भी नज्म छुपाने की शर्त है? जी नहीं, मैं एक आवाज पहचानने की कोशिश कर रहा था। कौन सी आवाज? जो अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। अपना इलाज करवाइए, मालूम होता आप पागल हो रहे हैं। सच फरमाती हैं आप। एजाज साहब, इस मुशायरे की तरह का मिसरा भी तो वही है जो उस जाने गजल की गज़ल का है। क्यों नहीं आप यही गजल उस मुशायरे में पढ़ देते? कसम खुदा की तड़प उठेगी। तेरी जफा को हम अब आजमाने खट्टे अंगूर के बागात किसे पेश करूं, उनकी अम्मा के इनायात किसे पेश दूसरा शेर मुलाजा हो। दिल की कहता हूं तो कहते हो बुरी बात है। दिल की कहता हूं तो कहते हो बुरी बात है। तुम ही बोलो ये बुरी बात किसे पेश मकता मुलाहिदा हो। डॉक्टर सबका हूं मैं, डॉक्टर सबका हूं मैं और तुम्हारा हूं मरीज। डॉक्टर सबका हूं मैं और तुम्हारा हूं मरीज। नब्ज दिखलाने को, नब्ज दिखलाने को फिर हाथ हजरात, मैं एक बार फिर अर्ज कर देता हूं, ये तरी मुशायरा है। कोई साहब गैर तरी कलाम पढ़ने की कलाम कहकार सुन रहे थे। अब मैं शायर इनकलाब एजाज साहब से दरखास्त करूंगा तो अपना कलाम सुनाए। मुझे उम्मीद है कि वो आदाब मुशायरे का ख्याल रखेंगे। शायर इनकलाब गजल? गजल तो क्या पढ़ेंगे, ऐसी कुछ तो बंदी की होगी। देखें क्या आए बाएं शाएं बकते हैं। हाँ देखें। हजरात, परसों गुनाता चला जा रहा था। फिजा से शायरी और मौसीकी बरस रही थी। यक बयक ये मतलब मेरे दिमाग में आया। समझ में नहीं आता किसने मुझे पेश किया है। अब मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मुलाजा हो। नगमा ओ शेर की सौगात किसे पेश करूं, नगमा ओ शेर की सौगात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए जज्बात किसे पेश करूं। अल्लाह, ये तो आपकी गजल का मतलब मालूम है। बिल्कुल आप ही का है। हाँ सुनिए, मुझे तो ये वही मर्दबा मालूम होता है जो उस रोज आपका पता पूछ रहा था। एजाज साहब, लोग आपको तरन्नुम में सुनना चाहते हैं। चोटा कहीं का।
देखो ये शेर भी मेरी गजल का है। कमबख्त ने चोरी की गजल पढ़ के मुशायरा लूट लिया। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे चोर शायर को कम से कम 10 वर्ष की सजा और कैद बामशक्कत। जरा बुलवाना तुम हजरत को। इशारा पेश करूं माशाल्लाह। जियो एजाज दिया जियो। तस्लीमत करता हूँ, शायद आप लोगों ने मुझे ऑटोग्राफ साइन करने बुलाया है। जी हाँ। लाइए अपनी अपनी ऑटोग्राफ बुक्स पेश कीजिए। लेकिन नाम के साथ साथ चोटता जरूर लिखिएगा और उठाए गिरे का लफ्ज भी और बदमाश भी। शर्म नहीं आती चोरी की गजल पढ़ के मुशायरा लूट लिया। ये क्या फरमा रही हैं आप? ये गजल मेरी है और मैंने कही है। सोते में या जागते में? समझ में नहीं आता सो रहा था या जाग रहा था, लेकिन ये गजल है मेरी। झूठ, बिल्कुल झूठ। जरा सुरो तो देखूं, हिम्मत हो तो मेरे सामने आए। ये गजल मेरी है और मैंने कही है। जी नहीं, मेरी है ये गजल, मेरी है। गजल ईरानी, चेहरा नूरानी, आवाज रूहानी। खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। भाई वाह, कल दो शायरों ने मिलजुल कर मुशायरा लूट लिया, एजाज ने और नाचीज ने। डॉक्टर भैया, ये शेर किसके लिए था? खट्टे अंगूर के बागात किसे पेश करूं, उनकी अम्मा की नायात किसे पेश करूं? ये बताओ कि शेर कैसा था? अजी ऐसे शेर तो दिन में 50 कह सकती हूँ। ये भी कोई शायरी है? बागात किसे पेश करूं, जेल और हवालात किसे पेश करूं? और एजाज की कयामत की गजल को भी कह दो कि वो भी कुछ नहीं थी। हाँ, वो भी चोरी की थी। अच्छा, और ये भी कह दो कि तुमने वो गजल कही थी और उसने चुरा ली। क्यों? ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, मेरा ख्याल है 2-3 दिन के अंदर अंदर उसकी नजर किसी से लड़ गई है या लड़ाई गई है और समझ बूझ कर चोट खाई गई। भैया ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? मोहब्बत और शायरी का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होता है। बगैर मोहब्बत के शायरी नहीं आ सकती और बगैर शायरी के मोहब्बत नहीं हो सकती। वेरी सिंपल लॉजिक। नाराज हो गए? ये गजल हमारे पर्चे में शाये होगी, आप किताबत कीजिए। गजल और हमारे पर्चे में? जो मैं कहता हूं वो कीजिए। जी अच्छा, शुक्रिया। उसमें भीगे हुए बालों से जो झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बैठा पानी। हाय ये क्या, एजाज ने आपके गजल रिसाले में छाप दी। देखो तो नफरत ज़दा ने गजल ही नहीं छापी, आपके चांद से मुखड़े की तारीफें लिख दी है। ये देखिए ऊँगली काटा लिखता है उनकी गजल। गजल ईरानी, चेहरा नूरानी और आवाज रूहानी है। बड़े नवाब साहब को पता चल गया तो अल्लाह कसम उस निगोड़े लाम नजर क्यों नहीं मानेंगे। इन्हें तो ऐसा मजा चखाना चाहिए कि खुदा याद आ जाए। तुम नजर अब्बा हुजूर का ख्याल रखना, मैं फोन करती हूँ। जरूर दमक उठेंगे, टेलीफोन जरूर आएगा और मैं दुआ दूंगा, महके तेरे गालों के गुलाब और ज्यादा, अल्लाह करे जोरे शबाब और ज्यादा। हेलो, इनकलाब ऑफिस? कौन? एजाज साहब बोल रहे हैं। गजल ईरानी, चेहरा नूरानी, आवाज रूहानी। अपनी तो कहिए, गजल पुरानी, चेहरा शैतानी, आवाज जाफरानी। आज गुस्सा मालूम नहीं होता, उतर गया है। शाद रहे तड़पाने वाला,
दिल का हाल बताने वाला। होंठ दबाए घर के अरक है, छेड़ के खुद शर्माने वाला। हुक्म तो ये भी बता दूं कि इस वक्त आप किस आलम में हैं। देखो तो सही। इस वक्त का आलम क्या कहिए, मैं एक भीनी भीनी खुशबू महसूस कर रहा हूं जो ये बता रही है कि आप अभी अभी नहाकर उठी हैं। हवा से जुल्फें परेशान होकर चांद ऐसे चेहरे से गुस्ताखियां कर रही हैं। कभी दिन हो जाता है, कभी रात। वो जुल्फ जो बरहम होती है, अल्लाह रे कावे शाने की। एक रात इधर हो जाती है, एक रात उधर हो जाती है, एक रात इधर हो जाती है। इस जज्बे मोहब्बत के कुर्बान जो कुछ भी गुजरती है दिल पर, उनको भी खबर हो जाती है, मुझको भी खबर हो जाती है। खुदा के लिए खामोश ना हो जाइएगा, कहीं चलते हुए जमाने की रफ्तार ना रुक जाए। ज्यादा न बनाइए बातें, ये बताइए कैसी गुजरती हैं गम की रातें? हर रात ये कहती हुई आती है, शबे गम आ गई, चलने का फिर पैगाम आता है। लिबास आतिशी पहने चरागे शाम आता है। अच्छा ये बताइए, आपकी रातें कैसे गुजरती हैं? आज रातों का तो होश नहीं। पिछली रात तारे गिन गिन कर काटी, कितने तारे टूटे कितने नहीं टूटे। और उन टूटते हुए तारों की आवाज में मैंने दिल की आवाज सुन ली, जैसे आहिस्ता आहिस्ता आपसे कह रहा हो। हिचकियां आ रही हैं तारों को, चांद बदली में छिप के रोता है। मेरे पहलू में क्यों खुदा जाने मीठा मीठा सा दर्द होता है। हाय अल्लाह, अभी से मीठा मीठा दर्द भी होने लगा है। इस दर्द का इलाज बताए देते हैं, किसी से कहिएगा नहीं। फिराक जहर है, दीदार चाहिए दोस्त, दवा बताते हैं तुमको जो दो जहान नहीं। आज रात को 8 बजे जमुना किनारे काले बुर्के में एक लड़की हाथ में गुलाब का फूल लिए आपका इंतजार कर रही होगी। क्यों चाहिएगा? सर के भला होगा, करम फरमाए का शुक्रिया। शब्बन की अम्मा जी, आज रात को 8 बजे शब्बन के अब्बा को काले बुर्के में तैयार रखिएगा। हाथ में गुलाब का फूल भी हो। क्या बात है, किसी का फोन ऑन करके आए हो? बैठो। अरे भाई खड़े क्यों हो? बैठो ना। एजाज साहब, क्या यही इनकलाबी पर्चे की शान है कि उसमें बाबा आदम के जमाने की गजल छाए हो, जो कि हमारे पर्चे की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है? तुम तो गजल कहने वालों से इंतकाम लेने वाले थे। ये नहीं मालूम था कि हम आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। शायर इनकलाब और गजल, जवाब दो कि ये गजल किस सिलसिले में शाया की गई? मोहब्बत। तो गोया इनकलाबी शायर एजाज ने आशिकी का पेशा अपना कर लिया, मजदूर बन गए। अजल से हुस्न परस्ती लिखी थी किस्मत में, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था। अब एडिटरी छोड़कर मजनू की तरह दर बदर फिरो और अपनी लैला को तलाश करो। इरादा भी यही है। तो अभी रिजाइन कर दो, इस्तीफा दे दो।
कैसे? जबान खोली और धरा गया तो कोई मर्दुआ बोल रहा है। ओह शब्बन के अब्बा, आप बुरके में खामोश खड़े रहिएगा ना, उनके सवालों का जवाब तो मैं दूंगी। अच्छा, तो गोया मैं ग्रामोफोन बाजा हूँ और आप वो सुई है जो रिकॉर्ड पर घूमेगी। समझ के बीच में शब्बन के अब्बा। अरे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। ये तो वही मुंह मालूम होता है। किस शान से तशरीफ ला रहे हैं? हाथों में फूलों का गुलदस्ता भी है। मालूम होता है जगत पिया वाजिद अली शाह तशरीफ ला रहे हैं। शब्बन के अब्बा तैयार। किस क़यामत की अदा है, क्या हसी अंदाज है। नूर का चेहरा बना है, नूर की आवाज है। तेरा पर्दे से निकल आना भी एक एजाज है। ये तड़पती बिजलियां भी अब तलक पर्दे में थी, ये अदाएं भी हमारी सब के सब पर्दे में थी। तेरा पर्दे से निकलवाना भी एक एजाज है। खुदा के लिए खामोश ना हो जाइए, कहीं चलते हुए जमाने की रफ्तार ना रुक जाए। देखिए ना, आपको देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ। फूल पेश करने भी भूल गया। शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करने की जरूरत करूं? इजाजत है। इस चांद से चेहरे से नकाब हटा दीजिए। डरती हूँ कहीं आप मेरी सूरत देखकर भाग न जाएं। वो सूरत जिसने न जाने कितनी रातों की नींदें छीन ली। जी हाँ, वही सूरत। अगर अब आप देखेंगे तो सारी जिंदगी सो नहीं सकेंगे। हुजूर, मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी जुल्फों की घनी छांव में जाग के गुजार सकता हूँ। आप चेहरे से नकाब तो हटाइए। रुखे रोशन से उठती है नकाब आहिस्ता आहिस्ता, दुआएं हो रही हैं मुस्तजाब आहिस्ता आहिस्ता। सूरज देखने से कबल मैं आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ। फरमाइए। आपको इस मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। जान हाजिर है। आपको मेरे लिए वैसा ही ताजमहल बनवाना पड़ेगा जैसा शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था। मेरी नजर में आपका हर नक्शे कदम ताज से कहीं ज्यादा हसीन है। मेरे महबूब, मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो आप अपने चेहरे से नकाब हटाने पर मजबूर हो जाएंगी, और मैं ये साबित कर दूंगा कि कशिश किस में ज्यादा है, मेरी मोहब्बत में या उस हसीन ताज में। आप फिर चोरी की नज्म पढ़ेंगे? लीजिए, मैं नकाब हटाए देती हूँ। मोहब्बत का मजा कट्टा। मैं समझ रहा था कि मेरी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आप हमारी गुर्बत और मजबूरियों का फायदा उठाकर हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाएंगी। आपकी कसम आपको भूल सकता हूं, मगर आपकी आवाज हमेशा हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहेगी। बचिए, कहीं मात ना हो जाए। अब मैं वो चाल चलती हूँ जो नूरजहां ने पर्दे के पीछे से जहांगीर को बताई थी, और वो हारी हुई बाजी जीत गए थे। जहांगीर के जमाने में हम होते तो बताते, नूरजहां समेत बाजी जीत कर न दिखा देते तो अख्तर नवाब न कहलाते। तो इसलिए मैं करती हूँ अख्तर भैया। जीती रहो, सलामत रहो, जान जैसा दूल्हा। अल्लाह ये एक शतरंज की बाजी हो जाए। तुम क्या खेलोगी मुझसे?
वलायत में 12 खिलाड़ियों के साथ आंखों पे पट्टी बांध के खेल चुका हूँ। अल्लाह, एक ही वक्त में? जी, और एक ही वक्त में सबको हरा चुका। मेरा ख्याल है वो 12 के 12 खिलाड़ी पैदाइशी अंधे होंगे। आज कैसे तकलीफ फरमाई अख्तर भैया? बस घबरा के आ गया हूँ। 2-4 दिन में रमजान साहब तशरीफ ला रहे हैं, फिर महीना भर रोजे रखने पड़ेंगे। इसलिए क्या राय है, रमजान से पहले मेरे घर एक अदद कवाली हो जाए तो? इरादा तो एक है, लेकिन अख्तर भैया क्यों ना कवाली की बजाय किसी बड़े शायर को बुलाकर सुना जाए? जिसको हुक्म फरमाओ बुला लो। जन्नत से गालिब को, मोमिन को, इकबाल को बुला लो। इनकी रूहें तो आएंगी नहीं, और इन मुर्दा शायरों को सुनने इतनी जल्दी वहां कौन जाए? क्यों ना जिंदा शायर, शायर इंकलाब एजाज को बुला लिया जाए? वल्लाह मेरे दिल की बात कह दी तुमने। कल रात को तय हुआ। चाचा जान से भी इजाजत लिए लेता हूँ। शुक्रिया। अब खेलिए ना चतरे। चलो, कभी ना कभी तो तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। आज ही क्यों ना सिखा दे। लो हजरात, गरीब और अमीर का सवाल इस दुनिया में बहुत पुराना है, लेकिन मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसका जात पात, अमारत और गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं। इसी जज्बे से मुतासर होकर मैंने एक गुमनाम और रईस हसीना की खातिर एक नज्म लिखी थी, जिसे मैं आज अख्तर नवाब साहब की खिदमत में पेश करता हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। शौक फरमाइए। अल्लाह जरा अपने पागल की खबर तो लीजिए। दफ्तर में है या पागल खाने भेज दिया गया? इंकलाब ऑफिस। एजाज साहब तशरीफ रखते हैं? एजाज की लैला। जी नहीं, मैं बोल रहा हूँ मसीहा। मसीहा? ओहो, एजाज साहब कब तशरीफ लाएंगे? जी, वो अब यहाँ कभी तशरीफ नहीं लाएंगे। वो यहाँ से निकाल दिए गए। निकाल दिए गए? क्यों? वो एडिटरी छोड़कर आशिकी करने लगे थे। अब वो कहाँ मिलेंगे? किसी जंगल में अपनी लैला की तलाश में ये शेर पढ़ते हुए मिलेंगे। इधर लंगोटी जली कैस की, उधर महमिल, और कहाँ की बत्ती ने रोशन किए क्या हुआ? आखिर बताइए तो सही, क्या मरीज चलवा था? निकाल दिए गए। अच्छा हुआ निकाल दिया गया ये चोर। किस जुर्म में निकाल दिए गए? और क्या जुर्म होगा? दफा 430 मोहब्बत का जुर्म। भले ही इनकलाबी शायर आशुक होंगे आवाज पर और छापेंगे चोरी की इश्किया गजलें। ये कोई जुर्म नहीं है। है ना, ये इनको क्या हो गया? कहीं गुस्से की जगह प्यार ने तो नहीं ले ली? बहकी बहकी चाल तो यही बता रही है। पाँव रखते हैं कहीं और कहीं पड़ता है, सबकी है इनको खबर, अपनी खबर कुछ भी नहीं। खुदा के लिए खामोश ना हो जाइएगा, कहीं चलते हुए जमाने की रफ्तार न रुक जाए। ये फिक्रा न जाने क्यों मेरे कानों में अब तक गूंज रहा है। अल्लाह ने हुस्न पैदा किया, मगर हुस्न उस वक्त तक हुस्न न बन सका जब तक कुछ मोहब्बत के मारे पैदा न हुए। न ये शाम होगी, न तारे रहेंगे, मगर कुछ मोहब्बत के मारे रहेंगे। मैं एजाज बोल रहा हूँ। आप? अल्लाह, अगर मैं इस वक्त कोई बड़ी से बड़ी जो मांगती मिल जाता। सोची थी कि आपके दफ्तर टेलीफोन करूं और आपसे अपनी बदतमीजी की माफी मांगूं, मगर सुना कि आप दफ्तर से अलग कर दिए गए। मेरे लिए आपको कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी।
आप चुप क्यों हैं? सुनिए, एक ताजा शेर सुनाती हूँ। याद में तेरी जहां को भूलता जाता हूँ मैं, भूलने वाले कभी तुझको भी याद आता हूँ मैं। आवाज की ना सही, शेर की तारीफ तो कीजिए। क्या बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे? कुछ तो बोलिए। डरती हूँ कहीं चलते हुए जमाने की रफ्तार न रुक जाए। मैं एजाज बोल रहा हूँ। याद में तेरी जहां को भूलता जाता हूँ मैं, भूलने वाले कभी तुझको भी याद आता हूँ मैं। डर है कहीं चलते हुए जमाने की रफ्तार न रुक जाए। क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना पूछो हम कहाँ हैं, दिल कहाँ है। बहुत अच्छे हैं दोनों जो जहाँ है। कफस में मुझसे रुदादे चमन कहते न डर हमदम, गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों हो। बस भैया, आज ये बिजली का गिरना बंद। हुक्म है कि आज से आपको शहरी के लिए उठना होगा। रमजान आ गया है। ये रमजान फिर आ गया? फिर खूब कहा आपने भाईजान। वो तो 1000 ही रोजा था। रमजान तो अब आया है कल से। ठीक है, दिल जलाने के लिए बस रमजान की कमी थी, वो भी आ गया। भैया, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि घर में कुछ अजीब दूसी आती है, जैसे किसी का दिल जल रहा हो। ओ खुदा के लिए तू यहाँ से चली जा। हाँ, खुदा को तो आप मानते ही नहीं। अब जरा जरा मानने लगा हूँ। मानने लगे? इनकलाब की ताजा खबर। खुदा न ये जमीन पैदा करता न ये आसमान, बस अपनी खुदाई में एक ऐसी आवाज पैदा कर देता जिसके तरन्नुम में मैंने अल्लाह अकबर की आवाज सुन ली। अल्लाह अकबर। लेकिन भाईजान, सुना है कि जिसकी आवाज अच्छी होती है उसकी सूरत काली होती है। कौसर, तू उसे देख ले तो चीख उठे। ये सुबह भी तेरे रुखसार की झलक ही तो है कि नाम लेके निकलता है आफताब तेरा। अच्छा, ये बात है। हाँ। तो एक मेरा कहा मानिए भाई, काम अगर ना हो जाए तो जो चोर की सजा वो मेरी। बक जल्दी। देखिए, आज शाम को अल्लाह का नाम लेके रमजान की पहली तारीख का चांद देखिए और पूरे 30 रोजे रखिए। 30 रोजे? अगर कच्चे धागे से बंधी चली ना आई तो कौशल नाम ले। और अगर इस कच्चे धागे ने ईद तक काम ना दिखाया तो कान मंजूर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाईजान, ईद मुबारक। ईद मुबारक भाईजान। काय की ईद? ये आप क्या कर रहे हैं? क्या बकरा ज़बह करने की तैयारी है? अल्लाह, ये ईद है, बकरी ईद नहीं। तेरा कान काटने की तैयारी कर रहा हूँ। 30 रोजे रखवाए हैं तूने, 5 वक्त नमाज पढ़वाई है तूने, फिर भी कच्चे धागे से बंधी एक बिल्ली तक नहीं आई। बड़े रोने हैं आप भाईजान। लीजिए आपका ईद कार्ड। ईद कार्ड? सही है। ये किसने मुझे भेजा है? बड़े रोने हैं आप। जाहिर। जरा से मजाक पर रो दिए। भाई अख्तर नवाब के मकान पर ताज की नज्म सुनी। बब्बा जानी ना होते तो कुछ इनाम दे देती। ईद मुबारक नाज। जी हाँ, नाज बाबा रनी खान की लड़की जिनके लिए आप तड़प रहे थे। ओ कौसर, कितनी अच्छी बहन है तू। चलिए मंजूर। भाई डॉक्टर महमूद की अजीब आती है, मुझे मना कर रखा है मीठा खाने को, वरना तमन्ना साहब 20-20 प्याले खा जाया करता था। और ये देखिए बाबूजी साहब है कि 5वें प्याले पर हाथ खींच रहे हैं। यकीनन आपको अच्छी नहीं लगी ये समझना। बल्ला बहुत उम्दा बनी है। तो फिर खाइए और खाइए और लीजिए, ये भी खत्म कीजिए साहब। आधा बजा लाता हूँ बाबूजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ईद मुबारक। तुम्हें भी ईद मुबारक हो। लो भाई महमूद मियाँ, अपनी ईदी लो। शुक्रिया। सलाम करो। नवाज साहब, खूब याद आया, इजाजत हो तो बिटिया को भी ईदी दे आऊं। जरूर जरूर। जाओ महमूद के, जाओ लेके जाओ बाबूजी को। ताजमहल पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। एक ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, वो भी देसी, जिस पर दुनिया नाज करती है।
हमने स्पेशल ऑर्डर दे के इंग्लिस्तान से 17 ताजमहल बनवाए, 16 दोस्तों को बांट दिए और एक ईद की खुशी में तुम्हारी नजर कर दिया। भाई अख्तर, आपकी 16 बातें झूठ समझकर काट दी गई और ये 17वीं यादगार के तौर पर रख ली गई। शर्म नहीं आती बुजुर्गों को झूठ कहते हुए? मैं तुमसे बड़ा हूँ, अब्बा जान मरहूम तुम्हारे बाप के बड़े भाई थे, उस लिहाज से भी तुमसे बड़ा हूँ। गोया आप खानदानी बड़े हैं। बेशक। यानी दही बड़े। कौन है ये जाते शरीफ? चचा मरहूम का लड़का अख्तर नवाब। ओह, बना लो, आखिर तुम्हें मेरे ही घर आना पड़ेगा ना। खुदा की कसम गिन गिन के बदले दूंगा। अल्लाह, ये गलतफहमी आपको कब से हुई? जबान से कही जाओ, दिल में गुलगुले पकड़े होंगे। आपकी कसम भाई अख्तर, आपकी सूरत देखकर गुलगुले तो क्या, सबके के कड़वे दिल की फुल्कियां तक नहीं पकती। बेटी नाज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तशरीफ लाइए बाबूजी, आपको भला पूछने की क्या जरूरत है? बेटी, रसूल अकरम भी अपनी बेटी से इजाजत लेकर ही मकान में तशरीफ ले जाया करते थे। इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा दर्जा है। क्या बात है बाबूजी। बाबूजी, अख्तर भैया। आधा वर्ष। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। और मेरी बेटी को भी ईद मुबारक हो। और लो बेटी, अपनी ईदी लो। तस्लीमत करती हूँ। आपको भी ईद मुबारक हो। बाबूजी, मैंने अपने हाथों से कबाब की सेवइयां पकाई, जरा नौश करके जाइए। बहुत लजीज थी, मैं अभी खा चुका हूँ। देखो बेटी, इस खुशी के मौके पर एक उम्दा सा शेर सुना दो। हाँ, सुना दो ना। बाबूजी से क्या शर्माना? ये बाबूजी से नहीं शर्मा रहे, मुझसे शर्मा रही हूँ। अच्छा भाई, हम चले जाते हैं। हमारा अख्तर भाई, आप ही ना जाइएगा, आपको देखकर ही तो शेर मौजूद हुआ है। क्या? सुनिए बाबूजी, इरशाद। ऐसे अंग्रेज बने नाम खुदा भूल गए, केक को खा के सेवइयों का मजा भूल गए। पहला मिसरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा मिसरा यूं होना चाहिए कि शेर को सुनकर सेवइयों का मजा भूल गए। क्यों शायर इनकलाब, टकराने का इरादा है क्या? आज ईद का दिन है, मेरा ख्याल है दोनों गाड़ियां गले मिल रही हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। चाचा जान के पास ईद मिलने कैसे आ गए? अम्मा ये पागल है, गोली चला देंगे तो शायर इनकलाब मारा जाएगा। मैं कौन सा पागल नहीं हूँ अख्तर नवाब साहब। फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। जी, दिल तो यही चाहता है, आगे ऊपर वाला जाने। इजाज़त आ गई। अब इजाजत दीजिए। आजाद नवाब साहब। आदमी आए हैं, ईद मुबारक। हुजूर नवाब साहब किबला, आपसे ईद मिलने में अल्लाह याद आ गया। शुक्र है अल्लाह याद तो आया तुम्हें। अरे भाई, ये जामिया के लिए सवैया लाओ, ये जल्दी। आइए बैठिए। हाँ, तो आपने नवाब नाज़ारा बेगम कौन सी है? अजी आप तशरीफ रखिए, वो भी आती। लीजिए, वो आ गई। नवाब आरा नाज़ारा बेगम। आपने तो दो आने चला दिया। तशरीफ रखिए। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। जी, मुझे कौसर कहते हैं। और मुझे नाज़ारा बेगम कहते हैं। आपका एजाज साहब से क्या रिश्ता है? हाँ जी, इत्तेफाक से वो मेरे बड़े भाईजान हैं। शबनम, इन इत्तेफाक बेगम के लिए सेवियां जल्दी ले आओ। इत्तेफाक आरा बेगम, क्या ये इत्तेफाकिया नाम रख दिया गया आपका? सूरत तो बड़ी प्यारी है, इत्तेफाक से ही ऐसी सूरत देखने को मिलती है। और फिर नाम भी शबनम, शायद आंखों को देखकर रखा गया है। मालूम होता है शबनम ने भर दिए हैं कटोरे गुलाब के। जी हाँ, सेवइयों में गुलाब भी पड़ा हुआ है। शबनम, अगर इजाजत हो तो एक गुस्ताखी कर लूं? अजी दो कीजिए, आज ईद का दिन है। नवाब नाज़ारा बेगम की एक भड़कती गजल सुना दे। अल्लाह, होश में आइए, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पैर पड़ो शबनम, अल्लाह सुना दो। असल में दरअसल मेरी आवाज ठीक नहीं है, मैं गाती नहीं हूँ। अच्छा हाँ, जब ही तो बोलने में मुझे फूल झड़ते हैं।
और जान तक मुअत्तर हो जाती है। वो नहीं, लेकिन देखो ना। देखो शबनम, मेहमान का दिल तोड़ने की सुन्नत नहीं। आज ईद का दिन है और फकीर को खाली हाथ नहीं लौटाती। कोई दूसरा घर देखो बाबा, यही दस्तूर है। शक्ल में दिले रंजूर है। मैं नहीं कहती कि कुछ दे दो, मगर दस्तूर है। सुना दो ना। अच्छा, तो एक शर्त पे गाऊंगी। फरमाइए। तुम्हें पैर में घुंघरू बांधकर नाचना पड़ेगा। चलिए, मुझे मंजूर है। हाँ? अच्छा तो इजाजत, मुझे और बाबूजी को कुछ दोस्तों के यहाँ ईद की मुबारकबाद देने जाना है। बड़े शौक। चलिए तमन्ना साहब, आइए लोग। चलिए महमूद मियां, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। क्या मुरस्सा गजल पढ़ी थी आपने उस रोज, मुशायरा लूट लिया था। जरा नवाजी का शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये बस आपके खानदान का ही करम है। जी, मेरे खानदान का? मगर आप तो किसी दूसरे खानदान के शागिर्द हैं। मगर जबान और गजल सिर्फ आपके खानदान से सीखी है। क्या खानदान है आपका, जिसका मिसल हिंदुस्तान भर में नहीं है। आदम, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वाह वाह वाह। जी जी कुछ नहीं, आप जरा शौक फरमाइए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। जी जी। कितना खूबसूरत नाचती हो। मेहरान नवाजी आप लोगों की मैडम, मैं कुछ पा दूँ। अभी तो इस निगोड़े सीने के दफ्तर छुटकारा मिला था आपको। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर भैया, डॉक्टर भैया, डॉक्टर भैया। हाँ अपा, मैं अभी बैग लेके आया। मैं मरी। घबराइए ना डॉक्टर भैया, अभी आ रहे हैं। अरे जब तक तो मैं चल बसूंगी। खुदा ना करे ऐसी बातें जबान से न निकालिए। ओहो, मरीज को तुम सब घेरे क्यों खड़ी हो? इन्हें हवा चाहिए, तुम सब जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते यहाँ से जाओ प्लीज। डॉक्टर साहब, क्या तकलीफ है आपको? बहुत तकलीफ है डॉक्टर साहब। मारे डाल रहा है मुझे। घबराइए नहीं, मैं अभी ठीक कह देता हूँ। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट की बात है, घबराइए मत। कहीं आप नीम हकीम खतरे जा तो नहीं? क्या मतलब? जी मतलब ये कि कहीं आप अनारी डॉक्टर तो नहीं है ना कि मुझे मार ही डाले? क्या बकवास करती हैं आप? मेरे पास डिग्री है। डिग्री तो पैसे दे के भी मोल ली जाती है ना? ये बात है तो दूसरा डॉक्टर बुलवा लीजिए आप। डॉक्टर साहब, आप तो बिगड़ गए। देखिए, डॉक्टर को मरीज पर कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। मरीज को भी बदतमीजी नहीं करना चाहिए। अच्छा जरा मेरी नब्ज तो देखिए। कोई खास बात तो समझ में नहीं आती। फिर मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? दिल धड़क रहा है? जी हाँ, और आपका हाथ भी तो कांप रहा है। मेरा हाथ कहाँ? आपको नहीं मालूम डॉक्टर साहब, मैं आपकी डिस्पेंसरी में आपको कई बार छिप छिप कर देख गई हूँ। देख गई हो? ओह, जब तो मैं अनाड़ी डॉक्टर हूँ, बिल्कुल अनाड़ी डॉक्टर हूँ। वही तो मैं कह रही थी। बब्बा जाने ने आपको डिस्पेंसरी में आते तो नहीं देखा ना? देखा है? नहीं था? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बब्बा जानी। सुन, कल बब्बा जानी शिकार पर जा रहे हैं। छिप कर पानी बाग में चले आइएगा, जी भर की बातें कर लीजिएगा। ये 24 घंटे कयामत से कम ना होंगे। अब मैं जाऊं? जाते हुए कहते हो कयामत में मिलेंगे। क्या खूब कयामत का है जैसे कोई दिन आओ। अम्मा आप जल्दी से चले जाइए, किसी ने देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। और मुझे जन्नत में आकर किसी ने जन्नत से जाते देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। एक बार मेरी तरफ मुड़कर देख लीजिए, सिर्फ एक बार, जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। ओहो, आपकी अदा जरा अच्छी न लगती। और मुझे आपकी हर अदा पसंद है। खुदा के लिए दुपट्टे के इस जालिम रंगीन बादल से चांद को एक बार मेरी तरफ घूम कर देख लेने दीजिए। दीदनी है दीदनी, सैरे निगाहे वापसी,
इसलिए जाती हुई दुनिया से पर्दा कीजिए। इसका ये मतलब हुआ, ऐ जाने जा ये भी सही, खुद भी रुसवा हुई है, मुझको भी रुसवा कीजिए। देखिए, फिर सांस सीने में पलट कर आ गई। मरने वाले को कभी मुड़कर न देखा कीजिए। पापा जान, ओ पापा जानी, महमूद आप यहाँ? जी, वो कौशल की वजह से घबरा के चला आया। कैसी है मेरी बहन? अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कल आपके घर फिर हाजिर हो रहा हूँ और दिन में एक बार रोज आऊंगा। क्या फरमाया आपने? दवा देने के लिए। अजी महमूद साहब, आप तो बिल्कुल फरिश्ता हैं, फरिश्ता। छोड़िए भी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आइए आइए, चलिए चलिए। गई थी न। भाई, एजाज साहब घर पे हैं? कौन साहब हैं आप? जी मैं हूँ डॉक्टर महमूद। अनारी डॉक्टर। डॉक्टर महमूद? आदाब अर्ज। आदाब अर्ज है। डॉक्टर साहब आपको किसी और ने बुलाया होगा, मेरे घर में कोई बीमार नहीं है। गालिबन आपको इल्म नहीं कि कल एजाज मियाँ और कौसरारा बेगम हमारे यहाँ ईद मिलने आए थे। अच्छा अच्छा। दफतन कौसरारा के सीने में दर्द उठा। ओहो। मैंने वक्ती दवा देकर ठीक कर दिया था। शुक्रिया। लेकिन आप जाने, ये सीने का दर्द बड़ा खतरनाक दर्द होता है, इसका इलाज जमकर करने की जरूरत है। देखिए, आप मुझसे न कहिएगा, घबरा जाएंगी। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जब भी वो आज कॉलेज नहीं गई। जी जी। डॉक्टर साहब तशरीफ लाइए। ओह, शुक्रिया। कौसर आ रहा, डॉक्टर साहब आए हैं। तो नवाब साहब, मैं तो दवा लाना ही भूल गया। हुजूर, मैं आपको एक तकलीफ दूंगा, ये दवा आप किसी से जल्दी से मंगवा लीजिए। जी न जाने एजाज कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, मैं खुद ले आता हूँ। नहीं नहीं, आप जहमत नहीं कीजिए, मैं लेके आता हूँ। शुक्रिया। कहिए, कैसे मिजाज हैं आपके? आप तो सचमुच अनारी डॉक्टर हैं। यहाँ आ गए, चाहिए यहाँ से। और नहीं तो क्या, मोहब्बत की मंजिल में कतई अनाड़ी हूँ। खामोश रहिए। आखिर कब तक? आप तो मेरी डिस्पेंसरी में छिप छिप के देख जाती हैं मुझे। आज मैं आ गया तो कौन सी कयामत आ गई। देखिए, मेरे कोई दर्द नहीं है, आप जाइए यहाँ से। देखिए हुजूर, आप मेरी बात सुनिए तो, ये मेरी विजिट आपके दर्द के सिलसिले में नहीं, मेरे अपने दिल के दर्द के सिलसिले में है। इस वक्त मैं मरीज हूँ। आप डॉक्टर बात कीजिए। देखिए, डॉक्टर को मरीज पर गुस्सा नहीं करना और चाहिए। मरीज को भी डॉक्टर से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बताइए क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ? सीने का दर्द मारे डाल रहा है। ये देखिए देखिए देखिए। कोई खास बात समझ में नहीं आती। अच्छा, तो फिर मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? हाँ, दिल धड़क रहा है। हाँ, और आपके हाथ भी तो कांप रहे हैं। नहीं 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 तो। डॉक्टर साहब, क्या हो गया? आप डरिए मत, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? डॉक्टर साहब, दवाई नहीं मिली। नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। आप डरिए मत। कैसे नहीं मिली? आपसे मिलने से पहले क्या क्या सोचा था? ये कहूंगा, ये कहूंगा। आप मिली कि जैसे सब कुछ भूल गया। अब कहते हो यूं कहते जो वो आता। सब कहने की बातें हैं, कुछ भी ना कहा जाता। क्या कहना था? कुछ नहीं। आप पास जो हैं तो हर चीज कितनी हसीन हो गई है। आपकी नजरों का हुस्न है। शायर जो हैं आप बहुत अच्छे शायर हैं। था नहीं, बना दिया गया हूं। लेकिन आप मेरी शायरी से कहीं ज्यादा हसीन है। देखिए, मेरी नजरों की तरफ फूल भी आपके कदम चूम रहे हैं। क्यों आया था इधर? हम पूछते हैं क्यों आया था इधर? जवान तो बोलती क्यों नहीं? शाम सुन के गूंगी हो गई हो और दर्द की इज्जत का दीवार निकाल रही हो। हमारे मुंह पे सही बोलता जाती है।
नाशिकली रब्बुल इज्जत की कसम, हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे। इसलिए एजाज के बच्चे को गोली से उड़ा देंगे हम। घर में हो, बाहर आओ। नवाज साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी। बकवास बंद करो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। दम खम है तो बैठ जाओ। लेकिन हुजूर, बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ। बकवास बंद कर, बैठ जाओ गाड़ी। पालने वाले, मैंने तुझे तेरे पहले घर काबे का वास्ता देकर मन्नत मानी थी कि उनकी जान बचा ले। पैदा करने वाले, अपनी इस हकीर बंदी की ये इल्तिजा कबूल फरमा ले खुदावंदा। फिर इसके अलावा मैं सारी जिंदगी तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी। 20 कदम पर जाकर मुंह फेर कर गोली चलाएंगे। तुम दोनों में से जो खुश नसीब बच जाएगा उसके साथ नवाब नादारा बेगम की शादी कर दी जाएगी। एजाज तुमको मंजूर है? मंजूर है नवाब साहब, शौक से चलाइए गोली। अख्तर नवाब, तुम्हें भी मंजूर है? चाचा जान, अगर नाज पे कुछ वक्त आ जाए तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वल्लाह जरा सोचिए तो, ये कोई मरने का मौका है? अख्तर नवाज साहब, ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौके की नजाकत महसूस कर रहा हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि तुम बुज़दिल हो, मरने से डरते हो? जी नहीं, मैं मरने से नहीं डरता। तो तैयार हो जाओ। तो चलाइए गोली। मैं आप ही के घराने का हूँ। अब मेरे घराने का खून रंग ला रहा है। शायर इनकलाब, तुम शायद मजाक समझ रहे हो। चाचा जान बचपन से पागल है, खुदा की कसम सचमुच गोली चला देंगे। जिसको हो जानो दिल अजीज, उसकी गली में जाए। वाह वाह वाह। शायर मियां, अब भी भाग लो, कुछ गया नहीं। मर्द आगे बढ़कर पीछे नहीं हटा करते। अम्मा चाचा जान को ये तो समझा दो कि ये शाही नहीं, गोली मारने के बाद उनको भी फांसी हो जाएगी। ये तो उनके समझने की बात है। परवाना शमा पर गिरने से पहले ये कभी नहीं सोचता कि उसका हश्र क्या होगा। मियां, हम दोनों परवाने अंधे सही, लेकिन उनकी तो 2 आंखें हैं। दोनों आंखें बंद कर लो। अम्मा, तुम तो सचमुच मरने को तैयार हो? 1 2 चाचा जान, 3 न कहिएगा, आपको अब्बा मरहूम की कसम। क्या है बुज़दिल कही थे? मैं बुज़दिल नहीं चाचा जान, मैं नहीं चाहता कि आप फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाए और मैं बगैर चाचा का बन के रह जाऊं, इसलिए मैं बाइज्जत विड्रॉ होता हूं।
मैं हमेशा से जानता था कि तू पूछते ना। मैंने दूर हो जा मेरी आंखों के सामने। बहुत बड़ी कुर्बानी की है मैं। गोली मार दूंगा अगर आप अब तक की। बेटे तुम्हें मुबारकबाद देते और अपनी दामादी में कबूल करते। शुक्रिया नवाब साहब, शुक्रिया। सलामत रहो बेटे। शुक्रिया। हेलो, मैं एजाज बोल रहा हूँ। ना साहिबा हैं? कौन? एजाज साहब। दीजिए। अजी आप शर्मा क्यों रही हैं? दीजिए ना। दीजिए ना। मेरी नाज, किसी ने क्या खूब कहा है, नई दुल्हन का हिजाब बस एक रात। अल्लाह ने दो धड़कते हुए दिलों की आवाज सुन ली। उसने मेरी जिंदगी पर रहम खाकर आपको मुझे बख्श दिया। मैंने भी उसकी बारगाह में आपके लिए भीख मांगी थी। मैंने कह दिया कि अगर तू है तो मेरी नाज को मुझे दे दे, और उसने दे दिया। बदनसीब है वो जो अल्लाह को नहीं मानते। आपका हासिल हो जाना अल्लाह के होने का कितना बड़ा सबूत है। अब न तरसाइए, वो आवाज सुना दीजिए, वो आवाज जो हमारी मोहब्बत की बिस्मिल्लाह थी। आपको मेरी कसम, वही गजल एक बार फिर गुनगुना दीजिए जिसे सुनकर मैं कह उठूं, गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। आज की रात तड़प उठी है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। मैं इस रात की तरफ से इल्तिजा करता हूं, अपनी मोहब्बत का वास्ता देता हूं, एक बार फिर वही आवाज सुना दो जो हमारी मोहब्बत की पहली यादगार है। वही नगमा फिर छेड़ दो, वही गजल फिर गुनगुना दो। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरी रूह बेचैन हो रही है। मेरी नाज, तुम्हारी आवाज नाज, तुम्हारी आवाज। खुदाया अब तो ये बता मैं क्या करूं। मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ, मगर गूंगी बनकर एजाज की नहीं बनना चाहती, कभी नहीं बनना चाहती। अल्लाह जब उनको मालूम होगा कि मेरी आवाज मुझे हिम्मत दे खुदाया कि तेरे इस कहर को बर्दाश्त कर सकूं।
जीऊं तो उन्हीं की तमन्ना में, मरूं तो उन्हीं का नाम लेकर। आदाब बजा लाता हूँ। जीते रहो। आओ आओ बेटे आओ, आओ हमारे पास बैठ। शुक्रिया। हुजूर इस काबिल तो नहीं है हम लोग। कुछ चढ़ावे के जेवर अब्बा जान ने खरीदे हैं और अंदर पसंद करवाने के लिए भेजे हैं। तो लाओ लाओ लाओ, मैं खुद ही दे आऊं। आप भी जेवर फरमाते हैं? बेटे, एक बाप के लिए इससे और कौन सा मुबारक दिन हो सकता है जब उसकी बेटी को तुम्हारे ऐसा बहादुर शौहर मिले। जरा नवाजी। इजाज में चढ़ावे के जेवर लाए। लो लो, पसंद कर लो। ओहो, अब हमसे शर्माना क्या। अरे सोचो तो बेटी, आज तुम्हारी अम्मा होती, खुशी से फूल ही न समाते। लो देख, ये क्या है। मेरे बब्बा जानी, आपने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है। मेरी हर जिद पूरी की है। जो मैंने आपसे मांगा आपने दिया। बड़ी खुशामद हो रही पप्पा जाने की, और तारीफें हो रही हैं। ससुराल जाने की तैयारी है इसलिए। आज मैं आपसे एक आखिरी चीज मांग रही हूँ। मुझे अपने बब्बा जानी की मोहब्बत पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी नाज से इनकार नहीं करेंगे। बब्बा जानी, मुझे बचपन से अक्सर ऐसे दौरे पड़ते थे जिनमें कुछ देर के लिए मेरी कुव्वत गोयाई जाती रहती थी। आपसे यूं नहीं कहा कि मैंने इसे कभी अहमियत नहीं दी। उसी वक्त जब आप बंदूक लेकर गुस्से में बाहर जा रहे थे, मैंने आपके पैर पकड़कर एजाज की सलामती के लिए बहुत कुछ कहना चाहा, मगर नहीं कह सकी। डर का वो जज्बा मुझ पर कुछ ऐसा तारी हुआ कि मेरी आवाज बंद हो गई। मेरी आवाज बंद हो गई बब्बा जानी, मेरी आवाज जो शायद कभी नहीं खुलेगी। बब्बा जानी, मैं गूंगी होकर एजाज की नहीं बनना चाहती। नाज एजाज के लिए मर चुकी है, मर चुकी है। मेरा गूंगापन, ये बात अगर एजाज को मालूम हो गई तो मुझे अपने बब्बा जानी की कसम, मैं ये नामुराद जिंदगी खत्म कर दूंगी। आप अपनी नाज को जिंदा नहीं देख सकेंगे। क्यों हुजूर, क्या बात है? खैरियत तो है? ये जेवर पसंद आया? मेरा ख्याल है जरूर पसंद आया होंगे। एजाज मियां, मुझे तुम्हारे साथ पूरी पूरी हमदर्दी है। जिंदगी में कुछ मामलात ऐसे आ पड़ते कि मरते दम तक जबान पर नहीं लाए जा सकते। बहरहाल शादी के मामले में लड़के और लड़की दोनों की मर्जी अल्लाह की मर्जी है। मेरी लड़की तुमसे शादी करना नहीं चाहती।
औलाद आदम पर बड़े बड़े वक्त आए और गुजर गए। हुजूर, आप ये क्या फरमा रहे हैं? मैं नाज के बगैर जी ना सकूंगा। बहादुरों की इस किस्म के कलमे से नहीं जीते। ये तुम्हारे मामलात हैं। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खुदा के लिए आप समझने की कोशिश फरमाइए। खुदा के लिए खामोश हो जाओ। हमें जो कुछ कहना था कह चुके। महमूद मियां, हम बाहर जा रहे हैं। क्यों नहीं समझती? ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मत जाइए। मेरे और आपके दरमियान जो मोहब्बत का तमाशा हो रहा था वो खत्म हो गया। मुझे इसकी बिल्कुल खबर न थी कि ये बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि मैं आपसे शादी के लिए मजबूर कर दी जाऊंगी। मैं बचपन से ही अख्तर नवाब से मोहब्बत करती हूँ, शादी उन्हीं के साथ करूंगी। अगर आपके दिल में इश्क की जरा सी भी वक़्त है तो ये मेरी आखिरी इल्तिजा आप कभी नहीं टालेंगे। किस्मत ने उस मकाम पर लाकर छोड़ दिया है जहां से ना अब मैं मंजिल की तरफ बढ़ सकता हूं और न वापस हो सकता हूं। बस अपनी जबान से इतना कह दीजिए तो ये इतनी बड़ी सजा मुझे किस कसूर पर दी जा रही है। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, वो आवाज जिसने मुझे जिंदगी बख्शी। काश वही मेरे मरने का सहारा बन जाए। आपकी खामोशी ये बता रही है कि आप मुझे ये आखिरी सहारा भी नहीं बख्शना चाहती। अगर मुझे आपसे सच्ची मोहब्बत है तो घुट घुट के मर जाऊंगा, जबान से उफ न करूंगा। उफ करके दम बखुद तेरा दीवाना हो गया। दो हर्फ थे कि जिसका ये अफसाना हो गया। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। शायर इनकलाब हाजी मियां खई बात। मैं तो शादी को गाना जरूर होगा मेरे बच्चे की शादी में। अम्मी जान भाई जान का मुंह मीठा करने के लिए मैंने अपने हाथ से हलवा पूरी बनाया है। कौसर तुम अजीब लड़की हो,
मैंने मिठाई के लिए कहा था, अब तुम हलवा पूरी बना लो। अरे मैं आप नहीं समझती, वो हजारी रोजा, हलवा पूरी और इंकलाब जिंदाबाद। क्या बकती हो? भाई बना दे। इतनी बहुत कंजूस हैं आप। जब जेवर दे आए थे तो खाली डब्बा लाने की क्या जरूरत थी? अब मैंने भाईजान का मुंह मीठा कीजिए, बेचारे बहुत थक गए हैं। अब्बा जान ये लीजिए चढ़ावे के जेवर। अगर आपको जहमत ना हो तो ये जेवर लौटा दीजिए। क्यों पसंद नहीं आए? दूसरे आ जाएंगे। अच्छे से अच्छे आ जाएंगे? क्या समझ रखा है हमें उन्होंने? मैंने तो आप पहले ही कहा था कि मेरे इतने अच्छे जेवर बने हैं, वो दे दीजिए चढ़ावे में। आप लोग गलत समझ रहे हैं। जब अपनी किस्मत खराब हो तो कोई क्या कर सकता है। भाईजान, एजाज। एजाजिया खुल के बात करो, मेरा दिल धड़कने लगा। अब्बा जान औलाद आदम पर बड़े बड़े वक्त आए और गुजर गए। बहरहाल शादी और ब्याह के मामले में लड़के और लड़की की मर्जी अल्लाह की मर्जी समझी जाती है। नवाब नजारा बेगम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। भाईजान मैं अब भी जाती हूँ। नाज़ारा को इनकार की वजह बता नहीं होगी। मेरा ख्याल है ये गलत है। वो आपसे मोहब्बत करती है ना? देखिए जरूर इसमें कोई राज है। कौसर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती है? ओ भाईजान, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। तो कौसर, तुझे मेरी जान की कसम, तू मान नहीं जाएगी। तो फिर कौन सुधारेगा आपके उलझे हुए मामलात? वही सुधारेगा जिस अल्लाह ने मेरे दिल में मोहब्बत पैदा की है, और मैंने डर से नहीं मोहब्बत से उसे पहचाना है। अपनी एक बंदू को इंसान क्यों लेता है भाईजान? ये राज आज तक किसी की समझ में नहीं आया कौसर। मैं कसम खा चुकी हूँ, नाज़ारा बेगम से तो पूछ नहीं सकती और भाईजान भी कुछ नहीं बताते, लेकिन आपसे तो पूछने का हक रखती हूँ। आप ही बताइए ना, आखिर क्यों दो तड़पते हुए दिलों को नहीं मिलने दिया जा रहा है? कौसर, शायद मुझसे ज्यादा और किसी को सदमा नहीं पहुंचा होगा इस शादी के टूटने का, लेकिन मजबूर हूँ, जबान नहीं खोल सकता। काट डालिए ऐसी जबान को जो मुझसे भी नहीं खुल सकती। मैं अपनी जबान काट डालने को तैयार हूँ, लेकिन फिर मैं भी नाज की तरह गूंगा हो जाऊंगा। ओह, ये मैं क्या बोल गया? क्या नसीब दुश्मन नाज गूंगी हो गई है? कौसर, तुम्हें उनकी मोहब्बत का वास्ता एजाज से कहना नहीं कि वो गूंगी होकर एजाज के नहीं बनना चाहती। समझी, इतनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ इसलिए पेश की जा रही है कि भाईजान को गजल सुनने के बाद उनकी आवाज से इश्क हो गया था। लेकिन फिर भी भाईजान आपसे शादी करने जरूर तैयार हो जाएंगे, तो उनके बगैर जी नहीं सकते। और इस खबर के फैल जाने के बाद मेरी गैरतदार बहन जी नहीं सकती, वो जान दे देगी। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बात वो आन पड़ी है कि बनाए ना बने। नवाब साहब, जरा दिमाग पर और जोर दीजिए। डॉक्टर साहब, नाज के बचपन के और वाकयात तो याद नहीं आते, मगर एक वाकया बार बार मेरे दिल को महसूस रहा है। जब नाज छोटी थी तो एक बार मैं गुस्से में पागल होकर उसकी मरहूमा मां पर बेतहाशा चीखा था। बेतहाशा चीखा था। जमीन खा रही हुई, ये दीवारें हड़प कर गई। कहाँ गए? अम्मी जान की बच्ची, चुप रहो। अम्मी जान, तुम भी ऐसे करो। मैं चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, अभी कैसे रखा है? यही कहीं मैंने वो, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से सीखी आपने। वो नवाब साहब, ये जो आप यहाँ आती है, आपकी सहेलियाँ जो अपने खानों को अपने आंचल के साथ बांध रखती है, आप चाहती है आप ये उनकी तरह अपने खान आंचल से बांध करके आप शेर के गले में पट्टा नहीं डाल सकती। आप ना बाका अली खान की बीवी है, आपको समझना चाहिए।
ये कसरे बहाने नहीं चलेंगे। मैं शिकार में जाऊंगा, चूक जाऊंगा और या मर जाएगा फलाने के ऊपर। ये जा रहा हूँ, रोक दीजिए मुझे, दूसरे रोकना। और याद रखिए, अगर आगे इसके बाद कभी कुछ ऐसा हुआ, मैं कोई सुना दूंगा, उसका नाम जाएगा। आप बोलते क्यों नहीं है अम्मी जान? अम्मी जान, अम्मी जान। और इस वाक़े के बाद अक्सर कभी कभी उसकी जबान भी बंद हो जाया करती थी। मेरे अल्लाह, मुझे तेरा ही भरोसा है, मुझे तेरा ही भरोसा है। नवाब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मगर जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो रब्बुल इज्जत की कसम गोली मार दूंगा। शौक से फरमाइए चाचा जान, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं नाज से मोहब्बत करता हूं और नाज मुझसे मोहब्बत करते हैं। खैर, मैं ये सब जानता हूं। तो सुनो, मेरी बेटी गूंगी हो चुकी है, अब शायद जिंदगी भर उसकी आवाज नहीं खुल सकेगी। क्या तुम ऐसी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो? चुप हो, जवाब दो। मैं नाज से मोहब्बत करता हूं चाचा जान, उसकी आवाज से नहीं, और जिंदगी भर उससे वैसे ही मोहब्बत करता रहूंगा जैसे शहनशाह जहांगीर ने नूरजहां से मोहब्बत की थी। लेकिन चाचा जान, आप तो जानते हैं कि मुझे डॉक्टरी पढ़ने के लिए इंग्लिस्तान जाना पड़ेगा और उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा नहीं, यही 40-50 हजार। मुझे मंजूर है। एक बात पूछूं अख्तर नवाब? फरमाइए। क्या जहांगीर ने भी नूरजहां के बाप से इसी तरह शादी के बाद 50,000 रुपए मांगे थे? मुमकिन है मांगे हूं, मगर तारीख में इसका कुछ तस्करा नहीं। दुरुस्त है, दुरुस्त है। तो है एक बात और, मैं जरा इस रिश्ते के मुतालिक नाज से एक बार फिर पूछ लूं। शौक से पूछिए, मगर चाचा जान अब ये कुछ बेकार सी बात है। नाज बेटी, जीती रहो, जीती रहो। बैठो। बेटी, मुझे भी तुम्हारी हालत का वैसे ही अंदाजा है जैसा कि तुमको है। काश मैं अपना दिल तुम्हें दिखा सकता। बेटी, इस दिल में उतना ही गम है जितना तुम्हारे दिल में। मैं जानता वो रुक्का तुमने किसके लिए लिखा था और किसके हाथों में पड़ गया, लेकिन इसमें भी उम्मीद की एक जरा सी किरण देख रहा, एक जरा सी किरण देख रहा। मैं चाहता हूं तुम्हारी शादी अख्तर नवाब से कर दूं। मुझे गलत समझने की कोशिश न करो बेटी,
मुझे गलत समझने की कोशिश न करो। तुम्हें याद है तुमने अपने बाबा जानी से एक आखिरी चीज मांगी थी। आज तुम्हारे बाबा जानी भी तुमसे एक आखिरी चीज मांग रहे। इनकार नहीं करना, इनकार नहीं करना बेटी, इनकार नहीं करना। अख्तर नवाज से कह दो तशरीफ ले आए। जी बहुत खूब। तशरीफ लाइए नवाज साहब। आदाब आदाब। शायर इनकलाब। तशरीफ रखिए। कहिए कैसे रहमत फरमाई? एजाज मियां, मेरी शादी नवाब बाकर अली खान की साहिबजादी नाज आरा बेगम से हो रही है। जी मेरी शादी नाज आरा बेगम से हो रही है। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। वैसे तो मैं भी अच्छा खासा शायर हूँ, वो भी रंगीन किस्म का। अगर आपकी शादी हो रही होती तो सहरा में पड़ता, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि शादी मेरी हो रही है, लिहाजा सहरा पड़ने की जहमत आप गवारा फरमाइए। लेकिन लेकिन की बात नहीं, लिल्ला ना न कीजिएगा, वरना मेरी होने वाली शरीकी हयात का दिल टूट जाएगा। आखिर वो शायरा है ना, और जब तक आप ऐसा शायर सहरा न पड़े तो वो खुश नहीं हो सकती। बहुत खूब, हाजिर हो जाऊंगा। आप दोनों की खुशी सर आंखों पर, सेहरा भी पढ़ूंगा। शुक्रिया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कसम खुदा की तबीयत खुश कर दी आपने। एक चीज याद आ गई, मुलाहिदा हो, वो खूने मोहब्बत हो कि हो खूने तमन्ना, वो खूने मोहब्बत हो कि हो खूने तमन्ना, क्या उनकी खुशी के लिए ऐसा न करेंगे? बहुत आदाब। क्या क्या तेरी उल्फत में गवारा न किया है, क्या क्या तेरी उल्फत में गवारा न करेगा। शमा का काम जलाना और परवाने का फर्ज जलना है। खुदा की मशीयत यही है कि परवाना महफिल में जाए बगैर रह नहीं सकता। यही परवाने की जिंदगी है और यही परवाने की मौत। मेरा ख्याल है अख्तर नवाज साहब, निकाह के बिस्मिल्लाह की जाए। जरा ठहरिए मौलाना, मुझे किसी का इंतजार है। किसका इंतजार है अख्तर मियां? चाचा जान, लीजिए। याद बखैर, वो आ गए। बड़ी और पाई है तुमने एजाज मियां, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। आओ आओ। शुक्रिया। चाचा जान, निकाह की रस्म से पहले शायर इनकलाब सेहरा पढ़ेंगे और अपनी अकीदत और मोहब्बत का सबूत पेश करेंगे। मोहब्बत यानी जो इन्हें मुझसे है। बिस्मिल्लाह एजाज मियां। सेहरा तो आपने बहुत खूबसूरत कहा होगा।
मेरी छोटी सी दुनिया में जो कुछ भी मेरे पास बच गया है पेश कर रहा हूं। अगर कबूल फरमा लिया गया अपने को बहुत खुश नसीब समझूंगा। एजाज साहब आगे। तू अच्छी तरह जानता है मैं एजाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं एजाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरे अल्लाह मैं मेरी आवाज एजाज मेरी बच्ची, तेरी आवाज मक्के और मदीने। देखा चाचा जान कैसा खुश नसीब हूं मैं। भतीजे तुम्हारी बदनसीबी शुरू हो गई। अब वो तुमसे शादी नहीं करेगी। चाचा जान वो खत तो याद होगा आपको। वो खत उसने तुम्हारे लिए नहीं लिखा था, वो एजाज मियां को मनाने के लिए लिखा गया था। मुझे मनाने के लिए? ये क्या फरमा रहे हैं आप? बेटे, उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। वो गूंगी होकर तुम्हारी बनना नहीं चाहती। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? वाह साहब वाह, अच्छी कुर्बानी है ये। गूंगी थी तो मेरी थी, आवाज आ गई तो एजाज मियां की। मैं ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाखुदा खून की नदियां बह जाएगी चाचा जान, मैं कह देता हूँ। नवाब साहब, क्या अख्तर मियां को इनकी तौहीन की कीमत देकर कोई फैसला नहीं हो सकता? अजी साहब हो सकता है। 50,000 मेरे वलायत जाने के, 10,000 मेरी तौहीन के, ये हुए 60,000। बाबूजी साहब, 60,000 रुपए देके इन शरीक को मुंह बंद कर दिया जाए। बेहतर। ठहरिए बाबूजी। अख्तर नवाब शायर पैसे के लिए नहीं बिका करते। मैं शायर होकर आपकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्रिया। शादी आप ही के साथ होगी। नवाब साहब अपनी बंदूक मंगवाइए। पापा जानी ये रही बंदूक। मुझे बंदूक नहीं चाहिए। नवाब साहब हम दोनों सामने जाकर खड़े होते हैं, आप उसी तरह मुंह फेर कर गोली चलाइएगा। हम दोनों में से जो खुशनसीब बच जाए शादी उसी के साथ कर दीजिएगा। शेरों को बेवक्त नहीं ललकारा करते एजाज मियां। आज मेरे कदम मैदान से नहीं हटेंगे। तशरीफ लाइए। हाँ मियां अजीब शय हो तुम। नाज तुम्हें मिल रही है और मुझे पैसे। ये मरने का शौक क्यों चला रहा है आपको? मुंह फेर कर गोली चलाएंगे। शौक से चलाइए नवाब साहब। मैं पहले कह चुका हूं कि नवाब साहब बचपन से पागल हैं। कसम खुदा की सचमुच गोली चला देंगे। जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। 1 2 ठहरिए चाचा जान, 3 न कहिएगा। आखिर इतनी जल्दी क्या है? बुज़दिल कहेगा। बुज़दिल नहीं चाचा जान, घर का मामला है। चलिए मैं विड्रॉ होता हूं, लेकिन मेरी रकम तो मिलनी चाहिए। तौहीन की नहीं, वलायत जाने के तो पैसे मिलने चाहिए। नवाब साहब आप गोली क्यों नहीं चलाते? मैं कहता हूं आप गोली चलाइए। ये शायर पैसे के लिए नहीं बिक सकता, हरगिज़ नहीं बिक सकता। 1 2 सर ये चाचा जान आपको अब्बा जान मरहूम की कसम। चाचा जान छोड़े, मैंने पैसे छोड़े। जान है तो जहान। शाबाश तेरे बहादुर बेटे। पापा जानी इसी सिलसिले में इस बहादुर बेटे को भी शादी की इजाजत दे दीजिए। पगले में तू किससे शादी करेगा? पापा जानी डॉक्टर महमूद मेरी छोटी बहन कौसर से शादी करना चाहते हैं। ओह पापा जानी आपने देखा नाम कितना पाकीज़ा है, कौसर।